नमस्कार, कल की तैयारी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और भारतीय बाजार में आने वाले सेशन के लिए आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, कहां पर आपका फोकस होना चाहिए, कौन से स्टॉक सेक्टर सेगमेंट्स होने चाहिए आपके फोकस रेडार पर, ये सारी चीजें आपके सामने इस खास पेशकश के जरिए हम रखते हैं। इसी के साथ बाजार से जुड़े आपके सवालों के जवाब देने की भी कोशिश होती है। मार्केट एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ते हैं, अपनी एनालिसिस राय मार्केट पर अपना आउटलुक हमारे साथ शेयर करते हैं। लेकिन इन सबसे पहले भारतीय बाजार लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसे थे, इसकी एक तस्वीर आपके सामने रखनी हमारे लिए जरूरी है। वॉलेटिलिटी थी और एक्सपायरी का दिन था, मई सीरीज की एक्सपायरी, और उसी दिन हमने देखा कि उतार चढ़ाव के बीच बाजार में कामकाज दिखा। फर्स्ट हाफ में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम था, जो कि सेकेंड हाफ में आते आते फ्रिजल आउट होता दिखा और बाजार बेंचमार्क्स लाल निशान में तब्दील होते नजर आए। करीब 108 अंकों की गिरावट निफ्टी में 23,900 के स्तर, जो 24,000 का लेवल था, उसे तोड़कर नीचे की तरफ 23,900 के लेवल्स के आसपास क्लोज हुआ निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही सेंटिमेंट रहा। सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स के डाउन टिक्स देखने को मिले। बिकवाली का दबाव झेलकर हमने देखा बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी क्लोज होते नजर आए। ब्रॉडर मार्केट्स फर्स्ट हाफ में काफी अच्छे थे, सेकेंड हाफ में गेन्स हल्के होते दिखे, लेकिन हाँ, एटलीस्ट मोमेंटम बेंचमार्क्स के मुकाबले छोटी मेजॉरिटी स्टॉक्स में ज्यादा नजर आ रहा था। मेटल शेयरों में लगातार कई सेशन से तेजी का रुझान है, जो कि जारी रहा। अडानी ग्रुप शेयरों में अच्छी खासी तेजी का मोमेंटम जो है वो देखने को मिला, और इसी के साथ सोलर एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक्स थे वहां पर अच्छा खासा एक्शन था, क्योंकि सोलर सेल और मॉड्यूल इंपोर्ट के नियमों में सख्ती की खबर आई। इसके बाद ये सारे स्टॉक्स भी फोकस रेडार पर आए। चलिए, यहां से आगे अब आने वाला सेशन जो है नई सीरीज का होगा। कैसा हो सकता है ये सीरीज और आपका फोकस कहां पर होना चाहिए, विस्तार से समझते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स को जोड़ लेते हैं, और हमारे साथ पीएचडी कैपिटल के प्रदीप हल्दर हैं और हमारे साथ नितलेश पावस्कर भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, नितलेश, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अपना समय हमें देने के लिए आपका शुक्रिया। प्रदीप, बताएं कैसे देखा आपने लास्ट सीरीज को, एंड फ्रॉम देयर टू न्यू सीरीज अब रणनीति क्या बनानी है? जी, हाय, गुड आफ्टरनून एंड इटीना स्वदेश के सारे दर्शकों को देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हो सकते हैं। कुछ कॉल उनके पास हो, हमारे पास नहीं होता है। एंड रजिस्ट्रेशन गाइडेड बाय सेबी, मेंबरशिप ऑफ बीएसई, सर्टिफिकेशन फ्रॉम एनआईएसएम इज नो वे गारंटी परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरमीडिएट और प्रोवाइड एनी एश्योरेंस ऑफ रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। देखिए, जिस तरीके से लास्ट सेशन था, मुझे लगता है कि 24,000 मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक प्रेशर है, एंड इससे पहले भी हम लोगों ने देखा है। सो कहीं ना कहीं 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। सो आज भी जिस तरीके से 24,000 के नीचे ऊपर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, मुझे लगता है कि एक बार वेट करके जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाय चांस गैप अप ओपनिंग होता है, या तो एक दो दिन 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है, तो फिर से एक बार शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आपको होते हुए दिखाई देंगे। उस केस में आपको 23,450 से लेके 23,000 अगेन 200 तक मौका देखने को मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि नीचे का जो गैप था वो ऑलरेडी फिल अप हो गया है। आज पहली बार फिर से 24,000 को कहीं ना कहीं अटेम्प्ट लेने का कोशिश कर रहा था, तो पहली बार फेल हुआ है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं सपोर्ट मुझे लगता है कि मार्केट में है। तो इस वजह से एक बार 24,000 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, तो अगेन आपको 24,450 एंड 500 तक आने वाला कुछ ट्रेडिंग सेशन में ही आपको देखने को मिलेगा। 55,092 के लेवल के आसपास का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि जिस तरीके का बैंक निफ्टी का क्लोजिंग रहा है, एक बार आपको 54,850, 54,700 तक एक बार नीचे आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप करने का ही सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार आपको 57,500 तक बैंक निफ्टी में फिर से आने का पॉसिबिलिटीज लग रहा है। तो मोटा मोटा मार्केट में मैं अभी करेंट जोन से ज्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहता। मैं 1 से 2 दिन वेट करूंगा। मेरा व्यू अभी तेजी करके ही चलना है। ओके, तो चलिए, ये राय, तेजी के कन्विक्शन इस वक्त मार्केट पर नजर आ रहे हैं। नितिलेश, आपका भी स्वागत है। बताएं कैसे रीड कर रहे हैं इस वक्त मार्केट्स को आप, ताजा हालात, कौन से फैक्टर्स वेइ इन कर रहे हैं, और यहां से आगे नई सीरीज की शुरुआत में किस तरह की रणनीति बनाएंगे आप? देखो, बाजार में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल के ऊपर 24,000 से लेके 24,100 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। उस लेवल को बाजार ने आज क्रॉस नहीं कर पाया है, और क्लोजिंग जो दिखाया है वो 24,000 के नीचे, साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे दिखाया है। तो जब तक बाजार 23,850 ये लेवल को मेंटेन करता है, तब दोपहर के शो में भी मैंने एक चीज कही थी, तो बाय एंड डिप का मार्केट है। कल भी मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में 150
लेके 2% का एक अपसाइड मोमेंटम बाकी है, तो वो भी कल आ चुका है। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे लॉन्ग करके चलना चाहिए। 23,850 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, उसके नीचे अगर 1 आवर का क्लोजिंग दिखा दे तो वहां पे पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए। ऊपर में मेरे हिसाब से एक बार के लिए मार्केट 24,200 24,250 ये लेवल्स क्या कर सकता है, दिखा सकता है। तो वहां पे देखना पड़ेगा कि बाजार किस हिसाब से ट्रेंड को चेंज करता है या फिर हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। तो व्यू सिंपल क्लियर रखना है, 23,850 के नीचे अगर ये चलता है और वहां पे क्लोजिंग दिखाता है तो एक शॉर्ट साइड का ट्रेड जरूर बनेगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि 23,850 के नीचे बाजार क्लोजिंग देने में सक्षम रहेगा। ऊपर के लेवल ही क्या हो सकते हैं, ऊपर हो सकते हैं। रही बैंक निफ्टी की बात, कल अगर बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत डीप मिलता है 54,700 54,750 के लेवल के आसपास, तो वो एक डीप बाइंग की तरह ही लेना चाहिए। 54,500 ये हमारा क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में फिर से हम लोग देखेंगे 55,300 55,400 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, टारगेट की तरह देख सकते हैं। लेकिन जिस भी दिन बैंक निफ्टी 55,500 से लेके 55,600 इस रेंज को तोड़ के मार्केट ऊपर चला जाता है, तो फिर हम लोग कहेंगे फिर 1 से लेके 2% का मूवमेंट ऊपर की साइड में हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी ये शॉर्टिंग का मार्केट नहीं है। शॉर्टिंग अगर किसी को प्लान करना होगा पोजिशनल, तो सेकेंड हाफ जो जून का होगा वहां पे कुछ प्लानिंग किया जा सकता है। अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, या फिर 23,850 ये लेवल के नीचे क्लोजिंग दिखाता है तो आप वहां पे शॉर्ट पोजीशन अपनी बना के चल सकते। ऑलराइट, तो चलिए मार्केट पर आउटलुक हमें दोनों ही एक्सपर्ट से मिल चुका है। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका, हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल, हमारे क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। उन क्यूआर कोड के जरिए हमें संपर्क करें, बाजार से जुड़े आपके सवाल भेजें। मैं पूरी कोशिश करूंगी मार्केट रिलेटेड आपके क्वेरीज को यहाँ पर एड्रेस कर पाऊं। विजय मिस्टर अजय का सवाल आया है जामनगर गुजरात से, और प्रदीप इनका यूको बैंक पर सवाल है। इन्होंने यूको बैंक के करीब 2,500 शेयर्स खरीदे हैं। यूको बैंक में लास्ट क्लोज 25 रुपए 40 पैसे का हुआ है। इन्होंने 28 रुपए 64 पैसे पर खरीदारी की है। इनकी खरीद से नीचे गया ये स्टॉक, और अगर वैसे देखा जाए परफॉर्मेंस वाइज भी तो इन्होंने कोई अच्छा चयन नहीं किया है स्टॉक का। पिछले 1 साल में रेदर हमने देखा है स्टॉक ने कोई पॉजिटिव रिटर्न नहीं दिए हैं। क्या राय होगी आपकी? ओवरऑल अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक वीकनेस ही है। लगातार एक कंटिन्यूअसली लोअर लो फॉर्मेशन वीकली चार्ट एज वेल एज मंथली चार्ट पे भी है। मुझे लगता है कि उनको अभी थोड़ा वेट करके जाना चाहिए। 23 विल बी योर स्टॉप लॉस। आप 23 में एक जरूर स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आपको आपके बाइंग प्राइस कॉस्ट टू कॉस्ट प्राइस में एग्जिट करने का सलाह रहेगा। कुछ भी उछाल मिलता है, आप हर एक उछाल में सेल का ही व्यू प्लान बनाइए। यहाँ पे अल्टीमेटली जो टॉप बना था मार्च 2024 उसके आसपास, तो उसके बाद से देखिए लगातार कहीं ना कहीं स्टॉक चल नहीं पा रहा है। कुछ भी बाउंस आ रहा है, उस बाउंस पे भी सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो मैं बोलूंगा ये है कि आप एक बार अभी वेट कीजिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन उछाल में आपको एग्जिट ही होना है। ओके, सो आपको एग्जिट करने की ही राय इस वक्त मिल रही है यूको बैंक में। स्ट्रैटेजी जैसे प्रदीप सुझा रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको फॉलो करते हुए निकलने के बारे में सोचना है आपको। बुलेटिन में आगे हमारे एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक्स भी सुझाएंगे जिन पर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। निधि शर्मा का अगला सवाल है, ये लिख रही हैं एस्ट्राजेनिका फार्मा पर। एस्ट्राजेनिका फार्मा के स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हैं, और स्टॉक में इनकी एंट्री लेवल की अगर बात करें, इन्होंने खरीदारी की है 4 शेयर्स की 10,318 के लेवल पर। एस्ट्राजेनिका फार्मा के आई थिंक नतीजे स्लेटेड हैं, और अगर आप यहां पर देखें आज के सत्र में स्टॉक में, इनफैक्ट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक मूव हमने देखा जरूर था। फार्मा स्पेस डिफेंसिव की भूमिका निभाते तो हैं। नितिलेश जी, आप क्या टेक देंगे? व्यूअर की खरीदारी 10,318 की है, लास्ट क्लोज 8,962 का एस्ट्राजेनिका में नजर आया है। देखिए एस्ट्राजेनेका में अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर में 9,000 से लेकर 9,350 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को अगर मार्केट क्लोजिंग बेसिस के ऊपर निकाल देता है तो यहाँ से एक मोमेंटम स्टॉक में पिकअप हो सकता है। फिर ये स्टॉक धीरे धीरे करके 10,400 से लेकर 10,700 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। नीचे में अगर हम लोग बात करेंगे तो 8,400 8,350 ये लेवल क्या होंगे, स्टॉप लॉस की तरह आपको वो देखने पड़ेंगे।
हायर लेवल के ऊपर अगर ये फिर जो मैं लेवल्स कह रहा हूँ जहां से बार बार स्टॉक में बिकवाली आ रही है उन लेवल को निकाल देता है तो यहाँ से क्या हो सकता है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो एस्ट्राजेन का होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में 8,300 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन के लिए ऊपर में स्टॉक को खुला छोड़ दीजिए। जिस भी दिन ये फिर से 10,000 के ऊपर मेंटेन होगा तो नए स्टॉक में हाई देखने को हमें मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की राय स्टॉक। ऑलराइट, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको एस्ट्राजेनेका फार्मा पर मिलती हुई दिखी है। कुछ और सवाल देखते हैं। नवीन का सवाल दिल्ली से है और ये सवाल विप्रो पर है। प्रदीप, 2 महीने का नजरिया ये मानकर चल रहे हैं और विप्रो में इन्होंने खरीदारी की है। एक तो आईटी स्पेस में हम देख रहे हैं मिक्स व्यूज आते हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से भी। विप्रो के ही स्टॉक को देखें 203 के लेवल पर 1.5 से 2% की गिरावट पर ये क्लोज हुआ है। व्यूवर की खरीदारी 216 के लेवल्स की है, 700 शेयर्स खरीदे हैं। इनकी खरीद से नीचे गया है स्टॉक और इसी वजह से करीब 8,500 का नुकसान भी है। क्या राय, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे आप इनके लिए? जी देखिए, मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। ओवरऑल उनका बाइंग ज्यादा दूर नहीं है, 216 के आसपास है, 203 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। एंड ओवरऑल निफ्टी आईटी इंडेक्स देखेंगे 28,978 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। रिसेंट में हम लोगों ने एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखा है। एंथ्रोपिक वाला जो प्रॉब्लम हो गया था, इससे पहले भी अर्निंग कहीं ना कहीं उतना बढ़िया हो नहीं रहा था। सो मुझे लगता है कि इट विल टेक सम टाइम, उनको एक डेफिनेटली बाउंस मिलेंगे। उस बाउंस पे आपको 245 से 250 के आसपास मुझे लगता है कि उनको बेचना चाहिए। फिलहाल अभी एक स्टॉप लॉस जो कि 190 के लेवल पे उनको मेंटेन करके वेट करना चाहिए। ओके, तो चलिए ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई इन पर्टिकुलर विप्रो के लिए। और पिछले दिनों में आईटी स्पेस ने ही काफी कुछ देखा है और इसी वजह से थोड़ा सा कॉशन प्रैक्टिस तो जरूर करना चाहिए स्पेस से जुड़े स्क्रिप्ट्स को सिलेक्ट करते समय। दीप का सवाल है करनाल से तेजस नेटवर्क पर। नितिलेश जी, इन्होंने 500 शेयर्स तेजस नेटवर्क के खरीद रखे हैं और इस स्टॉक में अपने एंट्री लेवल जो है ये बता रहे हैं 480 के। तेजस नेटवर्क के ही स्टॉक को अगर आप देखें, वायरलाइन, वायरलेस नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर डिजाइन करती है कंपनी और फंडामेंटल्स के लिहाज से कोई खास पॉजिटिव्स नहीं है। लेकिन हाँ, व्यूअर की खरीदारी से तो ऊपर गया है स्टॉक और इसी वजह से ऑलमोस्ट 10-11 हजार का मुनाफा भी है। मुनाफा बांध लेना चाहिए या फिर पोजीशंस को इंटैक्ट रखना चाहिए? मेरे हिसाब से 495 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके पोजीशंस को कैरी करके चल सकते हैं। यहाँ पे स्टॉक में मैं पिछला स्ट्रक्चर भी देख रहा हूँ, बार बार एक दो दिन मोमेंटम चलता है और उसके बाद पूरा साइडवेज चलता है और अचानक से स्पाइक आता है। तो अगर ये स्पाइक होता है और फिर से डंप होता है स्टॉक नीचे के लेवल में, थोड़ा सा क्या हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो 495 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 507, 508 ये लेवल्स निकालता है तो धीरे धीरे करके स्टॉक 520 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए ऊपर अगर ये निकलता है तो स्टॉक में 50% क्वांटिटी को बुक करें और बाकी की क्वांटिटी 495 के स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। एक बार स्टॉक ने मोमेंटम पिकअप कर दिया तो फिर ये 570, 575 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जब ये चलता है स्टॉक तो 2-4 दिन ऐसे चलता है कि 12-15% एक ही बार में मोमेंटम दिखा देता है। बात सही है, जब मूव करता है काफी तेजी से मूव करता है और अदरवाइज स्टैग्नेंट रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अर्जुन का सवाल है, नोएडा से लिख रहे हैं, सुजलॉन में खरीदारी की है इन्होंने और प्रदीप सुजलॉन के 1000 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं। अपने एंट्री लेवल बता रहे हैं 9 रुपए के। 54 रुपए 60 पैसे पर स्टॉक क्लोज हुआ है। अच्छा खासा मुनाफा देख रहे हैं और एंट्री सही अच्छे लेवल पर करी है, इसी वजह से अच्छा खासा मुनाफा भी देख रहे हैं 45-46 हजार का। सुजलॉन पर हमारे व्यूअर के लिए क्या राय होगी? ये मुझे लगता है कि उनको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ओवरऑल एक बार अभी करंट जोन के हिसाब से 46 विल बी योर स्टॉप लॉस। यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। अगर 57, 58 का जो रेजिस्टेंस है ये अगर क्रॉस होके एक बार ब्रेकआउट आता है तो नेक्स्ट मुझे लगता है कि एक बार 68, 70 तक पॉसिबल है। तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा विद ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 46। ओके, चलिए एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखें। समय समय पर इसे रिव्यू भी जरूर करते रहिएगा। ये राय आपको मिलती हुई। राकेश कुमार का सवाल है टाटा स्टील पर।
नितिलेश जी लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर है, लंबी अवधि के लिए पोजीशंस को इंटैक्ट रख सकते हैं और टाटा स्टील में इनकी खरीदारी की अगर बात करें, इन्होंने खरीद रखे हैं कुछ 70 शेयर्स टाटा स्टील के। एंट्री प्राइस अपने 127 के बता रहे हैं। 210 के लेवल के आसपास हमने देखा है टाटा स्टील में लास्ट क्लोज, थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम के साथ। करीब 6000 का मुनाफा है इनके पास, खरीदारी 70 शेयर्स की। क्या राय होगी? स्टील मेटल पैक में हमने लास्ट सेशन में अच्छी मजबूती देखी। देखो टाटा स्टील के ऊपर लॉन्ग टर्म जो व्यू है मेरा पॉजिटिव व्यू है। मैंने लोअर लेवल से 120 140 से भी रेकमेंड किया हुआ है स्टॉक को। मेरे लक्ष्य जो है इस स्टॉक के ऊपर थोड़े से 280 से लेके 320 तक के लेवल्स के लक्ष्य है, लेकिन बीच में मैंने एक शॉर्ट कॉल रिकमेंड भी किया था, उसका टारगेट भी उसने दिखाया था। तो अभी के लिए टाटा स्टील में 180 एक इम्पोर्टेंट लेवल है, मेरे हिसाब से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। 185 190 के आसपास भी अगर मिलता है, किसी को फ्रेश भी अगर लेना होगा तो वहां पे मिलता है तो ऐड करे। 180 का एक क्लोजली वॉच करे, इसके नीचे 2 दिन अगर क्लोजिंग दिखाता है तो वहां से थोड़ा सा स्टॉक में दिक्कत आएगी, लेकिन आपका भाव जो है वो 120 125 लेवल का है, तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए स्टॉक। लंबी अवधि में काफी समय के बाद 200 के ऊपर मेंटेन हो रहा है, यहाँ से एक नया रैली क्या हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। और आपको मैं बधाई देना चाहूंगा, आपने एक बढ़िया स्टॉक पिक किया है ऐसे मार्केट में जहां पे लोग रो रहे हैं कि उनके स्टॉक लोअर लेवल के ऊपर है, और आपने एक बढ़िया पिक किया है। ऑलराइट, तो चलिए व्यूअर को बधाई भी, अच्छे स्टॉक का चयन किया है आपने। आपको स्ट्रैटेजी यहां से आगे आपको करना क्या है ये भी बताया गया। लंबी अवधि के निवेशक हैं, लंबी अवधि में भारतीय बाजार में अगर अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखते हैं, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स को खरीद कर, तो फिर आपका मुनाफा और वेल्थ क्रिएट होना बिल्कुल तय है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। शुभम खत्री एक सवाल पूछ रहे हैं बीकानेर से। प्रदीप, एमएमटीसी में इन्होंने इनफैक्ट टीसीएस में इन्होंने खरीदारी की है, 120 शेयर्स खरीदे हैं टीसीएस के, और ये अपने एंट्री लेवल टीसीएस में बता रहे हैं 2629 के। और दूसरा इनका कहना है कि 87 के लेवल पर इन्होंने एमएमटीसी का स्टॉक खरीदा है, कब तक होल्ड करना चाहिए? एमएमटीसी के स्टॉक प्राइस को देखें, 65 के लेवल के आसपास ये स्टॉक कामकाज करता हुआ लास्ट क्लोज मजबूती का सेशन था एमएमटीसी के लिए इन पर्टिकुलर। और टीसीएस की अगर मैं बात करूं 2629 इनकी खरीद है, वहां से 2281 के लेवल्स लास्ट क्लोज दिखाए हैं। तो स्टॉक में जो खरीदारी की है वहां से तो नीचे गया है, करीब 40-42 हजार का नुकसान है टीसीएस में। एमएमटीसी टीसीएस दोनों पर इनके लिए राय क्या होगी? जी, अब देखिए मुझे लगता है कि टीसीएस में उनको अभी एग्जिट नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑलरेडी स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब हो गया है, और जिस तरीके से ओवर द टाइम पे आईटी में करेक्शंस हुआ है, टीसीएस बहुत ही प्रोमिनेंट स्टॉक है। मैं समझता हूं कि अगर कल को कुछ भी पॉजिटिव सीन होता है ओवरऑल आईटी में, तो पहला आपको लार्ज कैप टीसीएस एंड इंफोसिस जैसे स्टॉक्स में बाउंस बैक होते हुए दिखाई देंगे। सो फिलहाल अभी आप एक बार वेट करके जाइए। मुझे लगता है कि 2050 का एक स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है कि एक बार अगर 2450 इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, तो अगेन आपको 2950 से 3000 का प्राइस आपको नेक्स्ट आने वाला 3 से 4 महीने में पॉसिबल है, क्योंकि इतना तेजी के साथ गिरा है तो यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह अभी नहीं रहेगा, नहीं तो उनका लॉस ज्यादा बुक हो सकता है। तो एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 1-1.5 क्वार्टर उनका भी वेट करना पड़ेगा। एमएमटीसी ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। मैं समझ पा रहा हूँ कि एक बार 55 का एक स्टॉप लॉस, कहीं ना कहीं जब तक स्टॉक 72.50 73 को क्रॉस करके ब्रेकआउट नहीं आ जाता, बिफोर दैट कुछ भी यहाँ पे अपसाइड पॉसिबल नहीं लग रहा है। कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही फंसा हुआ है, तो एक बार होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। ठीक है, क्विकली वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक हमारे दोनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं, समय थोड़ा कम है। नितिलेश जी जल्दी से बताएं आपके वीआईपी शेयर्स क्या होंगे? देखो मैं टाटा पावर के साथ लॉन्ग जाना पसंद करूंगा। 415 से लेके 420 एक बाइंग रेंज होगा, 410 का स्टॉप लॉस होगा, 435 से लेके 445 ये हमारा क्या होगा, टारगेट होगा। दूसरा जो काउंटर होगा वो होगा केपीआईटी में स्टॉक में 790 के ऊपर बाइंग करके चलना चाहिए। 770 का स्टॉप लॉस रहेंगे। 830 से लेके 850 ये 2 टारगेट हम लोग प्लान करेंगे केपीआईटी। ओके, और प्रदीप आप बताइए आपकी तरफ से वीआईपी कैटेगरी स्टॉक्स क्या होंगे?
टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड बाय करने का सलाह रहेगा। पहला टारगेट आपको 2080, उसके बाद 2150 का टारगेट रहेगा, 1880 का रहेगा स्टॉप लॉस। सेकंड जो कॉल रहेगा वो है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, अभी 1357 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। यहाँ पे वीकली कैंडल पॉजिटिव आया है, सो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक रैली रहेगा। यहाँ पे पहला टारगेट आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट 1395, सेकंड टारगेट 1430 तक देखने को मिलेगा। स्टॉप लॉस आपको 1307 के आसपास मेंटेन करके चलना है। ऑल राइट नितिलेश जी, प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे व्यूअर्स की कल की तैयारी करवाने के लिए।